जब भी आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आपने रिवर्स को बहते हुए देखा होगा। कुछ रिवर्स हमेशा क्लीन और ब्यूटीफुल होती हैं, जैसे कि साबरमती। और कुछ रिवर्स हमेशा डर्टी, पॉल्यूटेड और नेग्लेक्टेड होती हैं। हमेशा कहना तो यहाँ सही नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से, जैसे कि यमुना। Position of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. आज हम बात करेंगे उन दोनों रिवर्स के बीच के डिफरेंस की और एक स्टोरी जो शायद आपको नहीं पता होगी। आपके सामने एक तरफ है दिल्ली की यमुना और दूसरी तरफ है अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट। दोनों शहरों के बीच एक एक रिवर फ्लो करती है, लेकिन ये दोनों रिवर्स अपने बेड्स के मामले में बिल्कुल अलग हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जो आप सबको सरप्राइज कर देगा। ये रिवर है यमुना, जिसमें गंदगी से लेकर पॉल्यूशन तक हर चीज मिलती है। और ये है साबरमती, जो अपने बेड पे एक पुरानी कहानी छुपाए हुए है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग को भी दिखाया था। पर सोचिए, अगर कोई वर्ल्ड लीडर या वर्ल्ड फेमस इन्फ्लुएंसर यहाँ यमुना पर आए तो हमारे कल्चर, सोसाइटी और देश के बारे में क्या सोचेगा? क्या इमेज उसके मन में हमारे देश को लेकर, हमारी रिवर्स को लेकर बनेगी? चलिए आज हम बात करेंगे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की, जो पिछले 20 सालों में हुआ है सबसे बड़ा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अब एक सिंबल के रूप में देखा जाता है अहमदाबाद में। जब गुजरात के लोग साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में बताते हैं तो एक प्राउड महसूस करते हैं। आपको पता है, ये रिवर फ्रंट सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गुजरात और इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। मैं आपको बताता हूं, 1990s तक ये रिवर गंदी थी। इमेजिन एक टाइम था जब यहाँ पर इलीगल स्लम्स, गार्बेज और मॉस्किटोज का आतंक हुआ करता था। यानी कि लोग इस रिवर के साइड से निकलना भी पसंद नहीं करते थे, इतनी गंदी होती थी। पर आज 11 किलोमीटर लॉन्ग रिवर फ्रंट है, जिसमें पार्क्स, गार्डन्स, इवेंट सेंटर्स, होटल्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। वहां जाने में लोग प्राउड महसूस करते हैं, उसके बारे में लोग बताने में प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ, और ये समझना जरूरी है कि साबरमती और अहमदाबाद का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। 1411 में अहमद शाह ने इस रिवर के किनारे एक नई सिटी बनाई थी, और आज ये रिवर का रोल अहमदाबाद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साबरमती के साथ एक उनका इमोशनल बॉन्ड बन गया है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का काम नहीं था, यानी कि ये सोच सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने की नहीं थी, ये एक पूरे शहर की सोच बदलने का काम था। एक टाइम था जब ये रिवर गंदी और ड्रेन से घिरी हुई थी, जहां डेंगू और मलेरिया का रिस्क होता था। लोग जाना पसंद नहीं करते थे, पर फिर कुछ ब्रिलियंट माइंड्स आए। सबसे पहले 1990 में बर्नार्ड कॉर्न, जो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्लान, जो पूरे सिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। साबरमती को क्लीन करना था और रिवर के आसपास एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाना था, पर गवर्नमेंट ने तब तक एक्शन नहीं लिया था। 1997 में कुछ लोगों ने सोचा कि कुछ करना होगा, और तब साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन हुआ और 2005 में यह प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब कैसे हुई साबरमती रिवर की सफाई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। रिवर को क्लीन करना था। इस रिवर फ्रंट को डिजाइन करते वक्त कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़े। पहली चीज, सबसे ज्यादा पोल्यूशन को रोकना था, जिसके चलते 38 ड्रेन्स को डाइवर्ट किया गया था, जो डायरेक्ट रिवर में गिर रहे थे। ड्रैगिंग करके रिवर को क्लीन किया गया था। साथ ही फ्लड मैनेजमेंट के लिए 10 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई थी, जिससे कि पानी का बहाव दूसरी तरफ ना गिरे या फिर फ्लड की संभावना ना बने। इमेजिन कीजिए ये पॉल्यूशन को कैसे हैंडल किया गया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ड्रेनेज सिस्टम को रीरूट किया, यानी कि अब इसके बाद वो इस रिवर में नहीं गिरने वाले थे। और पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक डेडिकेटेड क्लीन अप टास्क फोर्स बनाई गई थी। ये काम सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, बल्कि स्लम ड्वेलर्स के लिए भी किया गया था। उनको नए घर मिल गए और सेफ्टी भी मिली। ये रिवर सिर्फ एक नेचुरल एसेट नहीं है, ये सिटी के लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड बन गई है। आज यहाँ पर फ्लावर पार्क्स, माइग्रेटरी बर्ड्स और एक वाइब्रेंट कम्युनिटी का इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पे डिजाइन किया गया। सभी लोग ये सोच रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, पर गुजरात ने ये दिखाया कि जब प्लानिंग सही हो तो लैंड को प्राइवेटाइज करके भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सकता है। अब आपको लगता होगा कि ये क्लीन अप का काम सिर्फ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहा होगा। नहीं, ये रिवर फ्रंट सिर्फ एक वाटर बॉडी को क्लीन करना नहीं था,
ये एक पूरा सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ के स्लम्स को हटाकर इन जगहों पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिवर फ्रंट नहीं था, बल्कि रिवाइवल था जो हर एक अहमदाबाद सेवा कर्मी को नजर आने लगा था। आज बात करते हैं तो साबरमती रिवर फ्रंट पे वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, म्यूजियम्स, रेस्टोरेंट्स और फ्लावर गार्डन्स है। ये सब कुछ एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का मैजिक है जो पूरे गुजरात का प्राइड बन गया है। अब साबरमती रिवर फ्रंट को दिल्ली की यमुना से कंपेयर करते हैं। दिल्ली की यमुना जो कभी स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअल तो हालांकि अब भी है, अब पॉल्यूशन और इलीगल डंपिंग की वजह से नेग्लेक्ट हो गई है। लोग यमुना की स्थिति को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और ये यमुना गंदी होने का जो मुद्दा था बहुत तेजी से गरमाया था। अब लोगों ने इसको कितना सीरियस लिया था, सरकार पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज जिस वक्त इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो खैर शाम तक ही पता चलेगा। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। यमुना के हर एक पार्ट में पॉल्यूटेंट्स की वजह से वाटर क्वालिटी हर दिन वर्स होती जा रही है। अगर हम दिल्ली की यमुना की बात करते हैं तो वो भी एक 48 किलोमीटर लंबी है, यानी कि दिल्ली के हिस्से जितनी यमुना आती है, लेकिन पोल्यूशन के मामले में यहाँ 76% पोल्यूशन हो रहा है। अब ये देखो, एक तरफ गुजरात में साबरमती जिसमें डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम सबको एक लेसन दे रहा है, और दूसरी तरफ यमुना जो एक नेशनल डिस्ग्रेस बन गई है, एक चुनावी मुद्दा बन गया है। अगर दिल्ली में भी साबरमती मॉडल को फॉलो किया जाए, अगर साबरमती का ना बोले या फिर विश्व के किसी भी मॉडल को फॉलो किया जाए कि यमुना को कैसे साफ किया जाए, वहां कैसे एक अच्छा रिवर फ्रंट बना जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यमुना को देखने के लिए भी लोग आएंगे। दिल्ली में यमुना के इस रिवर फ्रंट को देखने के भी लोग आएंगे। दिल्ली सरकार के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का एक साधन ही हो सकता है। साबरमती की तरह अगर उस रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट हो तो दिल्ली की पूरी लैंडस्केप बदल सकती है, ना सिर्फ रिवर बल्कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी भी। अब इन दोनों नदियों के बारे में डिस्कस करने से एक बात तो पता चलती है, अगर अच्छी प्लानिंग और अच्छा ग्रुप हो जो उसको इम्प्लीमेंट करे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। साबरमती का ये मॉडल गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल है जिसे पूरा इंडिया देख रहा है, जहां हम सबके पास आइडियाज होते हैं और गवर्नमेंट की प्लानिंग अच्छी हो तो हम अपने शहरों को बदल सकते हैं। एक बात आप सोचकर देखिए, अगर हमारी कंट्री के हर रिवर फ्रंट का ऐसा ट्रांसफॉर्म हो, हर रिवर फ्रंट को इतना सुंदर बना जाए, तो हम अपने एनवायरमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की यमुना भी एक दिन साबरमती की तरह क्लीन और ब्यूटीफुल होगी? क्या यहाँ भी एक बहुत सुंदर रिवर फ्रंट बनेगा? क्या लोग, दूसरे देश के लीडर्स जब यहाँ आएंगे तो उसकी तारीफ करेंगे कि हाँ, इंडिया में भी साबरमती और यमुना के बहुत अच्छे रिवर फ्रंट्स हैं? इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई भी आइडियाज हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट और बहुत किसी अच्छी स्टोरी में। थैंक यू सो मच।